अब चंद मिनट के लिए बलवाल शरीफ के सजादा नशीन हज़रत पीर तरीक़त साहबज़ादा पीर मोहम्मद एहसान दानिश क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया आप नुमाइंदगी मशाइख़ इत्तेहाद कौंसिल की फरमाएंगे। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, बलवाल शरीफ के शहजादे हैं, साहिबजादे हैं, बड़ा फैज़ है बलवाल शरीफ के पीरों का, ये उनके नूर नज़र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। ज़ीनत महफ़िल सदर महफ़िल पीर तरीक़त रहनुमाए अहले अक़ीदत जनाब हज़रत ख्वाजा पीर साईं इसरारुल हक चिश्ती निज़ामी फ़खरी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया और नकीबुल अशराफ महबूबुल मशाइख दुनिया इस्लाम की अजीम रूहानी शख्सियत सजादा नशीन उच्च शरीफ जनाब मखदूम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया और स्टेज की जीनत जय्यद उलमा व मशाइख और सादात किराम और इस हाल के अंदर अहले निस्बत बुजुर्ग दोस्त अहबाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुफ्तगू वही थी जो मेरे से पहले हो चुकी। दुनिया इस्लाम का अजीम खतीब जिसके सामने लफ्ज भी हाथ जोड़ के खड़े हों, वो जब गुफ्तगू कर चुके हों तो उनके बाद गुफ्तगू नहीं होती, हाज़री होती है। और मैं क्योंकि मोहतरमुल काम जनाब सैयद एहसान गिलानी साहिब उनका हुक्म था और जनाब हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल गफ़ार साहब आपने इरशाद फरमाया तो मैं हाज़िर हूँ और मैं अपनी सादत समझते हुए आज के उर्से पाक की सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात दी वकार अल्लाह पाक ने फरमाया कि कह दो कि वो अल्लाह एक है। और दोस्तों आज मुझे ये बताओ कि ये जो स्टेज पे बैठे बाबे नजर आ रहे हैं, इन बाबों के अलावा भी कभी किसी ने दिखाया है कि अल्लाह एक है? मौलाए कायनात से लेके सरकारे गौसे पाक तक, सरकारे गौसे पाक से लेके हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक और वहां से चलते हुए बाबा की बारगाह में आए तो कहीं भी देख लें, जो जो इनकी बारगाह में आया है इन्होंने सबको दिखाया है कि वो एक है। लेकिन आज इस दौर के अंदर जब सोशल मीडिया भी है, लाखों किताबें भी लिखी जा रही हैं, करोड़ों मुकर्रीन खुताबा भी मौजूद हैं, तो आज तौहीदियों का इजाफा होने की बजाय नौजवान नस्ल इल्हाद की तरफ क्यों जाती जा रही है? गौर करो कि जब आपको इन अहले नजर से और जिन्हें अल्लाह ने अपना कहा उनसे दूर कर दिया गया तो आप खुदा से दूर होते जा रहे हैं। याद रखो
अल्लाह बार बार कुरान में फरमाता है ईमान वालों। अब सोचने की बात यह है कि मुसलमान में और मोमिन में फर्क क्या है। जो मुसलमान होगा वो वापस पलट सकता है, लेकिन मोमिन होगा तो कभी भी मुशरिक नहीं हो सकता। और मोमिन वही होता है जो ईमान लाता है, ईमान वही लाता है जिसने देखा हो। और छोटी सी मैं मिसाल दूंगा, आप सारे सामने हजरात बैठे हैं, उनकी नज़र मेरी ये बात है, जो स्टेज पे बैठे हैं वो मेरे लिए काबिल एहतराम है कि आप हजरात जब कभी तन्हाई में होते हैं, गुसल खाने में हो, दुकान पे हो, बाजार में हो, कारोबार में हो, जहां पे भी हो, आपका ये नफ्स आपको माइल करता है गुनाह की तरफ। बाज़ुकात आप गुनाह कर भी बैठते हैं। अगर आपका ये ईमान हो कि वो देख रहा है तो क्या आप गुनाह करोगे? हम पीर से डरते हैं, उस्ताद से डरते हैं, माँ बाप से डरते हैं, रिश्तेदारों से डरते हैं, पड़ोसी, लेकिन नहीं डरते तो उससे नहीं डरते जिसका नाम लेके इमाम चंदा मांगता है, खतीब पैसे मांगता है, पीर नजराने लेता है, उससे नहीं डरते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ईमान में कुछ कमजोरी है। लेकिन जब भी आप कभी अहले नजर की बारगाह में बैठे हों, आपने एक चीज नोट की होगी, उस वक्त आपके अंदर आपका दिल आपको, आपका नफ्स आपको मलामत कर रहा होता है कि जो आप पिछले गुनाह कर चुके हो उनसे तौबा कर लो। ये जो सामने बैठा है ये अल्लाह की बारगाह में जब जाएगा आपकी बख्शिश करवा सकता है, तो इसे शर्मिंदा न करना, माफ़ी मांग लो। कभी दिल में आता होगा। और ये मेरा तजर्बा है कि 90% मुरीदीन को मैंने देखा है कि जब वो अपने शेख की बारगाह में बैठते हैं तो तौबा करके वापस जाते हैं। और आज के दौर में वही बचे हुए हैं कि जो किसी के साथ निस्बत में है। तो मैं क्योंकि हजरत की बारगाह में एक नशिस्त कर चुका हूं और उस दिन मैंने देखा कि अल्लाह पाक ने आपको किस मकाम पे फाइज फरमाया है, तो इनके साथ जो लोग निस्बत रखते हैं वो खुश नसीब हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम हजरात को। हजरात आप इन लोगों से जुड़े रहें, अहले हक से जुड़े रहेंगे तो आपका ईमान सलामत है। वरना जो आज का दौर है, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, दुनिया की हर कमी पूरी हो सकती है, दुनिया की हर चोरी, हर डाका अपनी जगह पूरा हो सकता है, लेकिन अगर आपका ईमान चला गया, आपके अंदर से वो कीमती चीज चली गई, तो इसकी कमी आपकी कभी पूरी नहीं होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं फिर एक मर्तबा तमाम उलमा का, मशाइख का, अवाम अहले सुन्नत का अपनी तरफ से हजरत बदरुल मशाइख, ज़ीनतुल मशाइख, जो हम सब के दिलों की धड़कन है इस वक्त, हजरत पीर ख्वाजा असरारुल हक साहब चिश्ती निज़ामी फ़करी दामत बरकातुहुल आलिया, आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपके सामने तशरीफ फरमा है, जिनकी सरपरस्ती सदारत में हर साल ख्वाजगान चिश्त अहले बहश्त उर्स की ये बज़म सजती है। और हजरत पीर साहब इखलास और खुलूस के साथ उलमा और मशाइख से, अवाम अहले सुन्नत से, अपने मुहब्बीन से प्यार करते हुए इस काफिले को लेकर आगे से आगे बढ़ रहे हैं और जिक्र मुस्तफ़ा को बुलंद से बुलंद मकाम की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। अजमत मुस्तफ़ा के लिए, अजमत औलिया के लिए, मकाम औलिया के लिए दिन रात अपने काम में हजरत ख्वाजा साहब बदरुल मशाइख वली कामिल हजरत पीर ख्वाजा इसरारुल हक साहब मसरूफुल अमल है। अल्लाह इनकी काविश को, इनकी कोशिश को, इनके इखलास को, इनके खुलूस को, इनके प्यार को, इनकी वो मोहब्बत जो मुखलसी फिल्लाह है, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा उस्ताजुल उलमा, हम सब के दिलों की धड़कन, बेहतरीन मुफक्किर हैं, बेहतरीन आलिम दीन हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, जामिया नईमिया से फारिग तहसील हैं और इंतहाई नफीस शख्सियत हैं। मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसीब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया,
अल्लामिया मशाइख और उलमा के नाम है, वो पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला नुमाइंदा अफराद और अहबाब निस्बत व मोहब्बत, मैं एलामिया पढ़ने से पहले आपको ज़रा आगाह कर दूं कि इस एलामिया पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये एलामिया किस हवाले से। आप जानते हैं कि इस वक्त ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे औलिया अल्लाह का फैज़ान है और बरे सग़ीर पाको हिंद के लोग अपने कबूलियत इस्लाम व ईमान में और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए हमारी सदियों की नस्लें जिन नफूस कुसिया की शुक्रगुजार हैं वो हज़रात सूफिया और औलिया हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क की नज़रियाती हुदूद पे हमला करने वाले अफराद में से ख़ास तौर पर जेलम के एक बदतरीन गुस्ताख शख्स ने जहां दीगर मुक़्तदर शख्सियात को टारगेट किया हुआ है और दिन रात उनकी तौहीन करता है, इसी तरह उस बदबख्त ने हज़रात सूफिया किराम, हज़रात औलिया इज़ाम, उनकी तालीमात, उनके नज़रियात और अफकार को भी टारगेट किया हुआ है। तो हमने उस सिलसिले में पहले आले सुन्नत शरिया कौंसिल की तरफ से सैकड़ों मुफ्तियान किराम की तायीद से एक फतवा भी जारी किया और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से चेयरमैन हज़रत अल्लामा साहबजादा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब की क़यादत में इजलास में भी उस शख्स के हवाले से फैसला कुन राय जो है वो आई। तो चूंकि ये जो मजलिस है ये ख़ास तौर पर मशाइख की निस्बत से है और मशाइख चिश्त आले बहस के उर्स की निस्बत से है, तो मैंने हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद हफीज़ अज़हर साहब और मुफ्ती उस्ताजुल उलमा अल्लामा मोहम्मद इमरान हनफी साहब ने ये मशवरा किया कि इस ख़ास मौका पर जब कसीर तादाद में मुल्क भर से मशाइख़ किराम, सादात उज़ाम, जिनकी फॉलोइंग मुरीदों की सूरत में बिला शक व शुबा हज़ारों लाखों की तादाद में है, वो तशरीफ़ लाए होंगे, तो इन अपने बुज़ुर्गों के साए में हम इस हवाले से एक एलामिया पेश करेंगे। चुनाचे बदरुल मशाइख हज़रत पीर ख्वाजा असरारुल हक साहब चिश्ती फ़खरी निज़ामी दामत बरकातुहुल आलिया की सदारत में उलमा और ख़ास तौर पर हज़रात मशाइख़ इज़ाम की यहाँ भरपूर नुमाइंदगी पहले हुई भी है, अभी भी मौजूद है, इशा के बाद भी होगी। इन सब हजरात की तायीद से और इत्तेफाक से आज की इस नशिस्त में ये एलामिया पेश किया जा रहा है। आप इसको तवज्जो से सुने भी और फिर इसकी हाथ खड़े कर कर तायीद भी कीजिए। मशाइख़ किराम आले सुन्नत व जमात का एक नुमाइंदा इजलास मशाइख़ चिश्त आले बहिश्त के उर्स की इस बाबरकत तकरीब में मुनक़िद हुआ। शुरका मशाइख़ इज़ाम और उलमा ने मुतफ़िक़ा तौर पर दर ज़ैल उमूर पर मुश्तमिल एलामिया की मंजूरी दी। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती ममलकत है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कायम की गई। क़याम पाकिस्तान की तारीख कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की क़यादत में आले सुन्नत व जमात के मशाहीर मशाइख़ उलमा के भरपूर तावन से कामयाब हो सकी। बरे सगीर पाको हिंद में इस्लाम की शमा को फरोज़ा करने, इस्लाम की तबलीग और नशर इशात में सूफिया किराम का किरदार लाजवाल, मिसाली, काबिल रश्क और काबिल तकलीद है। तसव्वुफ़ और सूफिया किराम की तालीमात मोहब्बत व अखुवत, बानी एहतराम, अफ़्व दरगुजर की अक्कास हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से ममलकत पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों पर अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क से मुसलसल हमले जारी हैं
और इसकी नजरियाती सरहदों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर ज़ाते बारी ताला, हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, आले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमाइन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तौहीन आमेज मवाद नशर किया जा रहा है। सबसे बढ़कर सोशल मीडिया पर इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली नामी शख्स मुसलसल अल्लाह ताला की जात, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, आले बैत अतहार और सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम के बारे में तौहीन आमेज कलिमात अपने प्रोग्रामों के जरिए फैला रहा है। ये शख्स जाहिल मुतलक है और कुरान मजीद की मानवी तारीफ और हदीस मुबारका की मनमानी तशरीह करके दीन इस्लाम का हुलिया बिगाड़ रहा है। हालिया दिनों में इस शख्स ने मुल्क पाकिस्तान की अकलियत ईसाई कम्युनिटी की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तौहीन पर मबनी कलिमात मंसूब करके मुल्क में मज़हबी मुनाफरत फैलाई, जिसकी तरदीद खुद ईसाई कम्युनिटी के जिम्मेदार कर चुके हैं। ये शख्स मुल्क की अक्सरियत सवाद आज़म आले सुन्नत वल जमात की अकीदतों और मोहब्बतों के मराकज़ हज़रात औलिया किराम और सूफिया एज़ाम की मुसलसल तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है। इसके खितबात में शेखुल मशाइख हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, मखदूम उम्मम हज़रत सैयदना अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत बरे सगीर के अजीम मुबल्लिग अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर मसूद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर मेर अली शाह साहब और दीगर औलिया की इहानत पर कलाम मौजूद है। ये शख्स मुल्क में फिरका वाराना माहौल को हवा देते हुए इश्तियाल अंगेजी फैला रहा है। इसके खिलाफ मुल्की कानून के तहत तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा किराम और मजहबी मुनाफरत फैलाने जैसे इक़दामात पर FIR दर्ज है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मुअज़्ज़ज़ अरकान इसके खिलाफ फैसला दे चुके हैं। मुल्क भर के सैकड़ों मुफ्तियाने किराम इसकी आनतों और गुस्ताखियों पर फतवा जारी कर चुके हैं। इसकी तौहीन पर मबनी गुफ्तगू करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस बन रही है और हुकूमत और रियासत और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम के इत्तेफाक राय से तैयार करदा पैगाम पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ ये बंदा गुफ्तगू कर रहा है। इन सब के बावजूद हमारी एक मुअज़्ज़ज़ अदालत के जज ने इसकी जमानत मंजूर करके इसे दोबारा ये सब करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया है। मशाइख़ आले सुन्नत और उलमाए आले सुन्नत का आज का ये नुमाइंदा इज्तिमा मुल्क के तमाम जिम्मेदारों से मुतालबा करता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ जल्द मुअस्सर अदालती कार्रवाई करके इसे करार वाक़ई सजा दी जाए। इसके खिलाफ मुकदमात के फैसले आने तक साइबर क्राइम के कवानीन के तहत इसकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज को बैन किया जाए। सोशल मीडिया पर मौजूद तौहीन बारी ताला, तौहीन कुरान मजीद, तौहीन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, तौहीन आले बैत व सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम, आले सुन्नत के औलिया और सूफिया की तौहीन पर मुश्तमिल मवाद को फौरी तौर पर हटाया जाए। ये नुमाइंदा इज्तिमा वाज़े करता है कि आले सुन्नत व जमात मुहिब्बे वतन पुर अमन हैं। हमें हर लम्हा अपने मुल्क की सालमियत अजीज है, मगर हम दीन इस्लाम के मुसल्लमा अकायद नजरियात, शायर इस्लाम और तमाम मोहतरम शख्सियात की इज्जत व नामूस की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। हम भी ये दो टोक ऐलान करते हैं कि अगर रियासती इदारों ने मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी और इस तरह के दीगर अफराद के खिलाफ मौसर इक़दामात न किए तो मुल्क भर के मशाइख इज़ाम और उलमाए किराम मौसर तारीख का आगाज कर देंगे। हमारा मुतालबा है कि इसके खिलाफ दर्ज मुकदमात का मेरिट पर फैसला किया जाए और इसकी तहरीर तकरीर पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए और तौहीन पर मबनी तकरीरों पर मजीद मुकदमात दर्ज किए जाएं। आप सारे अहबाब इस एलामिया की भरपूर तायद करते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। जी किबला पीर साहब फरमा रहे हैं कि सब हाथों में हाथ देकर खड़े होकर तो नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अपने हाथों में हाथ डालें, हाथों में हाथ डालें, जहां जहां खड़े हैं हाथों में हाथ डालें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए रिसाला, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत। मैं हजरत बदरुल मशाइख पीर तरीक़त ख्वाजा असरारुल हक साहब चिश्ती निज़ामी फ़खरी और स्टेज पर जितने आस्थानों के सजादा नशीन मौजूद हैं, मैं दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इन्हें हदिया तबरीक भी पेश करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम व शान मशाइख चिश्त आले बहार के उर्स की तकरीब में जहाँ वो रूहानी सिलसिला जारी है, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का जो असल मिशन था और जो हमारे बुजुर्गों का असल पैगाम था, उस पे भी इन बुजुर्गों ने अपना वो मिसाली किरदार अदा किया है। अल्लाह इन सब को दारैन की इज्जतों, सादतों और बरकतों से बाराबर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।